हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके चुगलखोरों की लाइफ। आपकी कुछ बातें जिन लोगों ने चुगलखोरी की है, इधर से उधर किया है और आपके खिलाफ चीज़ें उन्होंने की है, तो गाइस उनके विषय में हम लोग उनकी एनर्जी देखेंगे चुगलखोरों की। ठीक है, तो किस तरीके से ये चीज़ें आती हैं और उनकी एनर्जी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चुगलखोरों की एनर्जी, जो आपकी बातें, आपके काम, आपके सीक्रेट्स, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, इन चीज़ों के पीछे जैसे पड़े हुए लोग रहते हैं और इधर से उधर करते हैं। आप जितना बोलोगे नहीं बताना, वो ज़रूर जाकर बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये देखिए हैप्पी फैमिली, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस। सबसे पहले बता दूँ बॉटम एनर्जी का कि कोई ना कोई ऐसी दो एनर्जी है, एक तो रिलेशनशिप की और फैमिली की है। तो कंफर्म है ये चीज़ें कि आपकी फैमिली के अंदर कुछ ऐसे या फैमिली के बाहर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके खास रिश्तेदार हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी कोई सक्सेस या सफलता, सुख समृद्धि से गुस्सा होकर के, चिढ़ करके, आपके खास व्यक्ति के द्वारा जो काम हो सकता है, वो काम आपने किसी से मिलकर के किया हो या बताया हो, उन चीज़ों को लेकर के क्रिएटिवली आपने उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हर किसी से छुपा के रखा हो या अपने तरीके से करने की कोशिश की। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई देते हैं, ये देखिए आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा धोखा दिया है उन्होंने, झूठ बोला है या बातें छुपाई हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है। क्यों गाइज़, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप हो सकते बहुत इनोसेंट हो, या फिर आपकी लाइफ में चेंज या परिवर्तन अभी आया नहीं है, आने वाला है, या आप उस रास्ते में चल रहे हो, या स्पिरिचुअली अवेकनिंग की स्थिति में भी हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत से कर्मों को आपको रिलीज़ करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिलीज़ की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ ऐसे बातें हो सकती हैं जो आपसे जुड़ी हो सकती हैं, तभी वो चीज़ें होंगी। अब चुगलखोर आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे। आप चेक करते होंगे, जितना आप बातों को, अपने काम को छुपाने की कोशिश करते हैं, आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रही हूँ। आप जितना बताने की कोशिश, छुपाने की कोशिश करते होंगे अपने सीक्रेट से, अपनी बातें या अपने काम, या कोई काम करने जा रहे हैं कि चलो हो जाएगा तब बताएंगे, अभी रहने दो, या फिर हम ये काम करना चाहते हैं, अभी कौन बताए, अभी करने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा वो पहले से ही दूसरों को पता चल जाएगा, या फिर दूसरा उस पर नज़र रखता है। यहाँ पर एक नहीं, दो दो, तीन तीन अगर देखा जाए तो आपके आसपास इस तरीके के लोग हैं जहाँ नज़र रखते हैं। आप बताएं ना बताएं, उनको इन चीज़ों का आभास हो जाता है और नज़र रखते हैं, और वो जब काम आपका होता है उसके पहले उनको वो पता हो जाता है। ठीक है, चीज़ों को और देखेंगे कि आपकी सुख समृद्धि पर भी ऐसी नज़र है। कुछ ऐसा काम किया हो सकता है आपने, अपने बिजनेस, अपने जॉब के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ चीज़ें ली हों, खरीदी हों, चीज़ें रखी हुई हों। आप स्पिरिचुअली वे पर जैसे होता है ना, इंसान भगवान की पूजा पाठ करता है छुप छुपा करके, या फिर नहीं बताना चाहता है कि हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, तो वो चीज़ें भी लोगों को जा कर के चुगलखोरी करते ये बताते हैं। इन्होंने जा कर के बताई है, आपकी खुशियाँ बताई हैं, आपका कोई काम बताया है, आपके घर में कोई ऐसा एक बड़ा काम हुआ है, उस चीज़ को भी इन्होंने लोगों को दूसरे रूप में जा कर के बता दिया। आपके घर की शांति क्यों बनी हुई है, उसको शांति को ख़त्म करने के लिए दूसरों को जा कर के चुगलखोरी की है। यहाँ पर आपकी लाइफ में अगर बोला जाए तो काफ़ी चीज़ों में, जैसे आप बहुत हो सकता है एनर्जेटिक हो, बहुत सारे काम कर लेते हो, बहुत सी चीज़ों में आपको सफलता मिली हो, बड़े बड़े काम करने के बाद एक पैशन होता है इंसान के अंदर, उस पैशन को ये ख़त्म करने के लिए आपके खिलाफ जाकर के उलूल जुलूल चीज़ों को, काम को, बातों को, चुगलखोरी इन्होंने की है। अब आता है कि यहाँ आपके अंदर एंजल जो प्योरिटी के साथ आपके साथ जुड़कर वर्क करते हैं। आप क्यों वर्क कर पाते हैं, क्योंकि देखिए एंजल्स आपका पूरा फुल सपोर्ट करते हैं और आपका साथ देते हैं। अगर बोला जाए आदि शक्ति माँ खुद आपके साथ जुड़ करके और उनके गण
आपकी सफलता में, आपके काम में आपको आगे बढ़ाती हैं। पर ये चुगलखोर लोगों को पसंद नहीं आता है। ये चाहते हैं कि आपके अंदर ईगो बहुत है, जबकि चुगलखोरों के अंदर ईगो बहुत है। ये चाहते हैं कि आपका अटैचमेंट दूसरों से ख़त्म हो, जबकि ये आपसे अटैचमेंट रखते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी लोगों के सामने एक रॉन्ग इमेज बने। इस तरीके की चीज़ें जो होती है, जो पर्दा डाल करके कहते हैं ना, धुंध में तीर चलाना और फिर बोलना कि यार आज मौसम तो ऐसा था इसलिए तो मौसम को साफ़ होने दो, फिर आप सामने से बात करो। लेकिन नहीं, लोग ऐसे इस तरीके से जो आपकी चुगलखोरी, आपकी बुराई की है, यहाँ वहाँ जा कर के लोगों को, ये लोग करते ही ऐसे है कि पर्दा डाल करके और पता ना चले और इनका तीर चल जाए। और अगर तीर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो इन्होंने सिर्फ सारा ठीकरा जो है आपके सिर पर फोड़ दिया। ये चीज़ें यहाँ पर आता है। इनका ईगो बहुत ज़्यादा इनके लिए महत्व रखता है। और ये कहते हैं ना, लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं जो कि चुगलखोरी कर करके अपनी अंदर की आत्मा को संतुष्ट करते हैं। बातों को बढ़ा चढ़ा करके बताना, झूठ बोलना, बहुत गलत वे पर गलत बातों को, शब्दों को उपयोग करना। मैटर कुछ होगा बताएंगे, कुछ होगा कुछ बोलेंगे, कुछ किया कुछ और होगा, ये किसी और तरीके से इन लोगों के सामने रखेंगे। तो ये चुगलखोरी करते हैं गाइस, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जहाँ आप एक रिलेशनशिप में दिखते हैं। ये फैमिली रिलेटिव्स की चीज़ें आ गई। अब और फ्रेंड्स और दोस्तों के बीच में ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो इस तरीके से चल रही है। एनर्जी आपके साथ प्रॉपर वे पर वर्क कर रही है गाइस, ठीक है। चुगलखोरी करने वालों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें बहुत क्लियर है। आपके काम भी जो है ना इस तरीके से बनेंगे। ये चुगलखोरी करते ही रह जाएंगे। बातों रहेगा काम कुछ और, ये बताएंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, सुनेंगे कुछ और, देखेंगे दूसरों को दिखाएंगे कुछ और, सुनाएंगे कुछ और, ठीक है। तो आपको परेशानी होना है। 5 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 1 तारीख, 4 तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है जब आपके ऐसे काम बनेंगे। चुगलखोरों की चुगलखोरी करने की डेट भी हो सकती है, ये सामने आ सकती है, पकड़े जा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी चीज़ें यहाँ पर आएगी, ये पकड़े जाएंगे, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। सबसे ज़्यादा 2 तारीख, 5 तारीख, यहाँ पर 4 तारीख कन्फर्म ऐसी चीज़ें आती हैं। अब आ जाता है कि इग्नोर करना होगा आपको। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको इग्नोर करना है। जैसे ही चुगलखोरों को आप देखते हैं अपने ऊपर सफ़ेद वाइट लाइट, ब्रह्मांड से ऊपर से, आकाश से गिरती हुई सफ़ेद ऊर्जा को महसूस करना है कि मेरे देवी देवता मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक सफ़ेद कलर की लाइट के बीच में मुझे खड़ा किया हुआ है और सारी नकारात्मकता, कालापन मेरे शरीर से धुएँ के रूप में उड़ गया है और मैं पवित्र ऊर्जा बन गई हूँ, पवित्र आत्मा हूँ और मैं हाई वाइब्रेशन में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र सोल हूँ। एंजल मेरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को जब आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए सोच लेते हैं तो आप एक प्रोटेक्शन के घेरे में आ जाते हैं। और एंजल, आप कॉल नहीं भी करो तो एंजल आपके साथ चलने लगते हैं, ठीक है। एंजल्स को कॉल करने का एक तरीका होता है, 2 तरीके होते हैं। एक तो आप उनको आवाज़ दे करके अपने मन में बोल करके बुला सकते हैं। दूसरा, डेली उनको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड दे करके, या फिर आप उनको खुद कॉल करें, या फिर इस तरीके से कि ब्रह्मांड आपकी सेवा के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए आपको अपने एंजल्स गण प्रदान कर सके, ठीक है। अब आ जाता है कि ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिन लोगों का मतलब आपकी रिलेशनशिप चल रही होगी गाइस, वहाँ पर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे एक पार्टनर है वो आपसे कंपटीशन मचाने में लगा हुआ है। चीज़ें इस तरीके से है कि जैसे आपकी चीज़ें आपसे हटाई जा रही। इसके नीचे कार्ड निकला, इसका कुछ मीनिंग हो सकता है। यस, कम्युनिकेशन, इसका मतलब ये कि आपका बात नहीं हो रही होगी, और अगर हो भी रही होगी तो ये गलत वे पर आपके रिश्ते बिगड़ चुके होंगे, नो कांटेक्ट होगा या ख़त्म हो चुके होंगे, लड़ाई झगड़े हुए होंगे। ये किस तरीके का आपका हो सकता है, जैसा कि मैंने बोला था कि एक कार्ड ये भी था। ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकती है जहाँ पर ये वर्क कर रही है और आपके खिलाफ लोगों को कम्युनिकेशन अगर बोला जाए तो गलत तरीके से दे रही है, और आपके
पास लोगों के कहते हैं ना, एक ऐसा जाल बुन रही है जहाँ पर लोगों को आप रहेंगे कुछ और दिखाई देगा कुछ। ठीक है, चीज़ों को सामने से क्लियर नहीं होने देना, इस तरीके से मर्ज करके अपने रिलेशनशिप को बताना जैसे ख़त्म होता हुआ रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चीज़ें बिल्कुल उल्टी पड़ रही है, जैसे कि यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो एक रिश्ते में पूरी तरीके से दाग धब्बे लग जाना, चिढ़ जलन ईर्ष्या द्वेष। हालांकि यहाँ पर आपने अपनी ओर से सुधारने की कोशिश की है, आपने चलने की कोशिश की है, बट वही चीज़ें आ जाती है कि यहाँ पे धोखा है, छल है, कपट है, फ्रॉड है, चीटिंग है। बहुत सारे ऐसे काम है जो यहाँ पर ये बदला ले रहे हैं अपनी ही जगह में रह करके आपके खिलाफ। ये इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी पैशनेट है। यहाँ पर प्रोटेक्शन आपका हटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान फोकस अगर बोला जाए तो आप इन्हीं चीज़ों पर लगा रहे होंगे, या फिर आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये लोग दूसरों को चुगलखोरी करते हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपकी दिनचर्या के बारे में, आपकी बताई हुई किसी बात की चुगलखोरी इन्होंने की है। आपसे जुड़े हुए लोग, फ्रेंड्स या आसपास के लोगों को इन्होंने हाथ में लिया, जहाँ पर इन्होंने उनके बारे में चुगलखोरी की है दूसरे तरीके से। आपकी क्रिएटिव कोई काम करते हैं जिसके बारे में इन्होंने गलत तरीके से, गलत वे पर गलत काम करने का आपके बारे में बताया है। इसके अलावा यहाँ पर आता है कि कर्मा, आपकी चीज़ों को, कर्मा को चेंज करने के लिए कि आप और गलत करने लगें, लोगों की नज़रों में आ जाएं, तो लोगों की नज़र में लाने के लिए इन्होंने ऐसा दिखाई देता है कि ये काफ़ी चीज़ों में, जैसे आप इनके साथ मिलकर कभी अच्छी रिलेशनशिप में या अच्छी बातें की हों, चीज़ें अपना सुख दुख बताया हो, इन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा गलत वे पर, कहते हैं ना, इंसान एक ऐसी अग्नि ऊर्जा में जल रहा होता है कि इनको बस किसी भी तरीके से जला करके ख़त्म करना, जहाँ पर हर तरीके से एक नहीं, इन्होंने हो सकता है अपने अलावा एक दो दुश्मन और आपके खड़े कर दिए हों बिना किसी रीज़न के, जो उनसे आपका कोई लेना देना नहीं हो। चुगलखोरी कर करके, गलत बातें बोल करके आपके कैरेक्टर पर भी, यहाँ पर आपका जो टैलेंट था उसको कैरेक्टर से जोड़ करके आपका नाम भी ख़राब किया है गाइज़। यहाँ आपके निर्णय लेने के, आपने किसी तरह का कोई डिसीज़न लिया होगा, कोई निर्णय लिया होगा, जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी एनर्जी की आपको, कहते हैं ना, लो वाइब्रेशन में रख करके एनर्जी को खींच करके आपके चीज़ों पर अटैक किया है, जहाँ आपके बहुत सारे काम बिगड़े होंगे, आप मानसिक रूप से भी परेशान हुए होंगे, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। चुगलखोरियाँ कर करके इन्होंने आपका दम, कहते हैं ना, नाक में दम कर देना, ये चीज़ें यहाँ दिखाई देती है। बट गाइडेंस यही है कि आपको अपनी फुल एनर्जी में रहना है, वाइब्रेशन में रहना है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के चलना है, ईगो से दूर रहना है, अटैचमेंट से दूर रहना है। रॉन्ग इमेज बनती है, बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने वे पर चलते जाइए। वही चीज़ें जो कहते हैं ना कि गलत चीज़ें जो आपको बिगाड़ती है, उसी से आपकी हिम्मत बढ़ती है और उसी से आप आगे जाते हो। ठीक है, मेजॉरिटी जो पब्लिक का ओपिनियन रहता है वो आज नहीं तो कल आपके साथ ही क्वालिटी वे पर, जो आपकी क्वालिटीज़ रहेंगी, यहाँ पर क्रिएटिविटी है आपकी, वो आपको आगे लेकर के आएंगी और सुख समृद्धि भी देगी, खुशियाँ भी देगी। ये थी आज की रीडिंग।